रिकॉर्डिंग में मैं डाल देता हूँ। ओके, सो थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज लाइक अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, सपोज दो चार्जेस, हाँ ऑफ कर लें, अपना म्यूट कर लें प्लीज। राइट, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस इधर हैं एंड इन दोनों चार्जेस के बीच में मैंने आपसे बताया था कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। मान लो कि ये दोनों फोर्सेस हैं, ये फोर्स है हमारे, ठीक है, और सपोज कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये हमारा 1 है, ये है 2, लाइक सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन दिस डायरेक्शन, force on 1 due to 2 in this direction, force on 2 due to 1 in this direction, ठीक है ना। ये दोनों फोर्सेस हैं, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, ये बात सभी को पता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। अगर मान लो कि मैंने कोई थर्ड चार्ज लाया, सपोज थर्ड चार्ज लाकर यहाँ पे प्लेस किया और थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि थर्ड चार्ज भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज ये भी चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो सर इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। मान लो ये थर्ड चार्ज था हमारा, तो सर सेकंड और थर्ड के बीच में भी, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में भी फोर्स लगेगा। मान लो इन दिस डायरेक्शन एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सर इस 1 वाले चार्ज पे एक और फोर्स आ गया थर्ड के वजह से। 2 वाले पे देखो तो 2 वाले पे भी फोर्स आ गया थर्ड के वजह से। अभी इस वाले पे भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन एक बात बताओ मुझे, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज, जो प्रीवियसली 2 चार्जेस थे 1 और 2, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था F12 फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में F21 लग रहा था, क्या ये थर्ड चार्ज का फोर्स से इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ रहा है? जो पहला वाला फोर्स था F12, क्या उस पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन 1 पे अगर देखो तो नेट फोर्स चेंज हो चुका है, नेट फोर्स इस पे क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, राइट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे, तो पहले ये वाला भी फोर्स लिख लेता हूं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इन दिस डायरेक्शन। तो यहां से मैं कह सकता हूं ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज, ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज, ब्रिंगिंग, किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज माइक को ऑफ कर दें, माइक को ऑफ कर दें सभी लोग। और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप चैट में लिख दीजिए, फिर मैं माइक ऑन कर दूंगा। ओके, ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज does not affect the force between previous two charges, but net force on each charge gets changed. देखो, चेंज का मतलब ये इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। ये जो मैंने थर्ड चार्ज को लाया, इस पे जो 1 पे जो एक एक्स्ट्रा फोर्स आया, इसके वजह से नेट फोर्स इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। तो सर ये एक ऑब्जर्वेशन है, थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है, लास्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने ये ऑब्जर्वेशन आपको बताया था, लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं। नाउ अगर नेट फोर्स डिक्रीज कैसे हो सकता है? डिक्रीज, अच्छा डिक्रीज कैसे हो सकता है, चलो डिक्रीज का भी मैं बता देता हूं। थर्ड चार्ज को सपोज आपने थोड़ी देर के लिए मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये दोनों चार्जेस थे। मैंने इसलिए बोला कि इसके पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा और उस पे भी। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास ये दो चार्जेस थे, ठीक है ना। मान लो ये चार्ज ये वाला था
और दूसरा वाला ये 1 चार्ज था, ये 2 चार्ज था। सर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इधर है, 2 पे इधर है और 1 पे इधर है ना। अब मान लो कि F12 इधर है। मान लो कि मैंने एक थर्ड चार्ज को, वेट, इसलिए मैंने कहा मैग्नीट्यूड पे, नेचर पे डिपेंड करेगा। मान लो एक थर्ड चार्ज मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, थर्ड चार्ज यहां पे प्लेस कर दिया। ये चार्ज मान लो नेगेटिव है, मान लो ये प्लस क्यू था और ये भी प्लस क्यू था, इन दोनों के बीच में हाँ सर, हो रिपल्सन गया, है। समझ मान आ लो गया। माइनस क्यू मैंने प्लेस कर दिया, तो ये फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो इस पे मैग्नीट्यूड घटा या बढ़ा, तो इस पे मैग्नीट्यूड घटा हाँ सर, हाँ जी। नेट फोर्स का। ठीक है, माइक, हाँ अब बाकी लोग सब लोग माइक ऑफ कर दिए, और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक उस पे हेलो, नेचर पे भी डिपेंड हेलो, करेगा और पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि कहां पे मैंने प्लेस किया। नाउ इन हेलो वेक्टर सर। फॉर्म, हाँ कहिए। सर वो जो थर्ड चार्ज के कारण जो रिजल्टेंट में चेंज हो रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, सर वो रिजल्टेंट में थर्ड चेंज। चार्ज के कारण जो हाँ रिजल्टेंट में चेंज आ रहा है सर। हाँ हाँ, सर वो तो रिजल्टेंट में अगर चेंज आ गया है तो वो दोनों फोर्स जो प्रीवियस वो सेम कैसे हाँ रहेगा सर? नहीं, प्रीवियस फोर्स तो उतना ही रहेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पे एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन। ध्यान से सुनो, मान लो कि मैंने एक इधर लिया और एक फोर्स ले लिया इधर के डायरेक्शन। मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, मान लो एक मास यहाँ पे रखा हुआ। मैंने कहा कि इधर के डायरेक्शन में मान लो कि 5 न्यूटन का या 3 न्यूटन का फोर्स था। मान लो 3 न्यूटन का फोर्स 3 आई कैप इधर था, ठीक है ना। अब मैंने एक फोर्स और लगा दिया इधर, मान लो 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, 4 जे कैप। क्या ये फोर्स इस फोर्स को इंपैक्ट कर पाएगा? क्या इस फोर्स से कोई मतलब है? हाँ, ये अलग बात है कि इस पे नेट फोर्स नहीं। इधर हो जाएगा, ये नेट फोर्स इधर हो जाएगा, ठीक है ना, यस इधर यस एफ नेट हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स तो अभी भी उतना ही लग रहा है। हाँ, नेट फोर्स इस पे चेंज हो गया, गॉट इट। यस सर। तो वही मैं कह रहा हूं कि हाँ सर, प्रीवियस जो 2 अभी आ गया। चार्जेस यस थे। सर, थैंक यू। हाँ ओके, चलो। तो नेक्स्ट मैं देखता हूं इसको, ठीक है, इसको रहने दो इधर। ना अगर आप वेक्टर फॉर्म देखो, तो इसको मैं इरेज ही कर देता हूं ताकि अच्छा रहेगा हमारा, इसको इरेज कर दो। ओके, नाउ देखो वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, और सुपरपोजिशन भी देख लेंगे हम लोग। कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म में अगर आप किसी को लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है, देखिए एक बार। मान लो कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना, और हम मैंने यहाँ पे 2 चार्जेस लिए। सपोज एक Q1 चार्ज है हमारा, यहाँ पे Q1 चार्ज है, और यहाँ पे Q2 चार्ज है, Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच में जो लगेगा फोर्स, ठीक है ना, मान लो Q2 पे मैं Q1 की वजह से फोर्स चाहता हूं, तो क्या होगा, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस होगा। मान लो ये R है डिस्टेंस, लेकिन मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा क्योंकि हमें पता है कि ये एक ही डायरेक्शन में लगता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस। इसका मतलब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। ओके, तो सर अब यहां पे अगर देखो तो R1 का भी एक पोजीशन वेक्टर है, R1 का पोजीशन वेक्टर ये होगा, एंड R2 का अगर पोजीशन वेक्टर देखो तो ये वाला होगा, मतलब Q2 का पोजीशन वेक्टर। इसको मैं R1 कह सकता हूं और इसको मैं R2 कह सकता हूं। अब रहने दो, अब मान लो कि मैं फोर्स लिखना चाहता हूं Q1 और Q2 के बीच में, तो सर Q1 Q2 के बीच में अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना था, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड है एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अच्छा, किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? अगर मैंने कहा कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है, वो एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? 5 कैप। 5 आई कैप। तो आपने किया क्या, आपने किया क्या सर, उस मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ कि ये आर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब सर यूनिट वेक्टर किधर होगा, आर के डायरेक्शन में लग रहा है तो आर कैप। क्या ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वाह, ये मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का और दिस इज द यूनिट वेक्टर। अच्छा अब सुनो,
इसको अगर मैं आगे लिखना चाहूँ, डायरेक्शन। हाँ ये डायरेक्शन दे दिया। अब सुनो, इस वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको मैग्नीट्यूड में भी लिख सकता हूं मॉड, या फिर सिंपली आर स्क्वायर। क्या मैं इसको आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर लिख सकता हूं? ये तो होता ही है सर। ए कैप कितना होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मॉड, ठीक है ना, ये तो होता है यूनिट वेक्टर। तो सर दिस एफ फोर्स कैन बी रिटन एज, this F force can be written as in vector form, that is K Q1 Q2 divided by R cube and R vector। अब देखो ये R वेक्टर है कितना, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे लिखोगे टेल हेड टेल हेड हेड टेल, इसलिए मैंने कहा था कि वेक्टर एक बार देख लेना, टेल हेड टेल हेड हेड टेल। सर R1 प्लस R इज इक्वल टू R2, तो दिस R वेक्टर कैन बी रिटन एज चेंज इन पोजिशन वेक्टर, याद होगा वेक्टर में पढ़ा था आपने सर, R vector can be written as R2 vector minus R1 vector। तो this force can be written as vector form में, that is K Q1 Q2 divided by R cube and into R2 minus R1 vector। बोलो यहां तक समझ में आया? सो दिस इज वेक्टर फॉर्म। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा इसको तो मैं लिख सकता हूं ना मैग्नीट्यूड जैसे R मॉड लेकर, तो इसको आप R मॉड लेकर भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो दिस F फोर्स कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का मॉड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। मतलब ये फोर्स किस पे है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जिस पे फोर्स लिखाएंगे पहले उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके वजह से पोजीशन वेक्टर है, जिसके वजह से फोर्स लग रहा है उसका। तो ये है दिस इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। दूसरी बात यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं कि सर पुट ऑल द वैल्यूज विद साइन, यहां पे पुट all the charges with sign, all the charges with sign, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में मुझे साइन के साथ लिखना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको साइन के साथ लिखो। बट इट यहां तक समझ में आई बात? एनीवन? माइनस आर क्यों हुआ? ये देखो माइनस आर, यहां पे देखो एक बात आपको याद होगा, ये देखिए वेक्टर में देखिए सर, अगर ये आपको वेक्टर एडिशन अगर याद हो तो सर ट्राइंगल एडिशन, ट्राइंगल ऑफ एडिशन, सर टेल हेड हेड टेल, क्या मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता था R1 प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर? तो सर दिस R वेक्टर, मुझे R वेक्टर चाहिए, तो R वेक्टर कितना हो गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा या नहीं होगा? तो मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज किया। इफ्तिखार आलम समझ में आया? इफ्तिखार आलम गॉट इट? ओके, so this is what this is Coulomb's force in vector form। मैं क्वेश्चन में आऊंगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी चीजों में, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो सर हमने ऑब्जर्वेशन देख, हाँ कहिए। स्क्रीनशॉट लेना सर वो प्रीवियस पेज में अब तक क्या लिखा सर? चेंजेस, पुट द चेंजेस और चार्जेस। नहीं पुट द चार्जेस, एक मिनट, ये चार्जेस है, चार्जेस मतलब विद साइन। वेट यहाँ पे देखो, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये उड़ गया। स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है वेट, ये तो गड़बड़ हो जाता। ये चार्जेस है बच्चों, ये ना मैंने लिखा यहाँ पे चार्जेस। वेट, ये पुट ऑल द चार्जेस, ये चार्जेस है, क्लियरली लिख देता हूं, स्पेस कम था, चार्जेस राइट। ये है पुट ऑल द चार्जेस विद साइन, विद साइन मतलब आपको अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखना है, ठीक है ना? ओके चलो अब सुनो, लास्ट में लिखता हूं एक और चीज। हाँ बोलो। एक मिनट, बाकी लोग ऑफ करें, अगर क्वेश्चन है तो ही ऑन करें, वरना ऑफ कर दें, अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज, वरना डिस्टर्बेंस होगी, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। हाँ अब बोलो, अब कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे? पूछो। ओके नाउ सी, लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, लास्ट इसका जो लास्ट पार्ट है। ओके सी सर, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 सेम होगा
सेम ही होगा। हाँ नहीं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर वेक्टर देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 अगर लिखोगे तो यहाँ पे अगर ये F12 है, फोर्स ऑन 2 अगर इसको लिखोगे तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखोगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब R2 माइनस R1, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, तो ये है। चलो लास्ट में लिखता हूं इसका सर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आम जिंदगी में हम लोग सुपरपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन इसी को हम लोग एक टॉपिक के टर्म में देखते थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन देखो, मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है। सपोज वी हैव अ चार्ज हियर, Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Qn चार्ज। मान लो ये Q1 चार्ज है। सपोज ये हमारा क्या था, Q1 था। सपोज ये Q2 था, ये Q1 है, ये Q3 है, ये Q4 है, एंड अप टू Qn है। ठीक है ना? यहां देखो, यहां पे देखो, अगर यहां पे अगर ओके सॉरी बच्चों, ओके अगर मैं यहां पे अगर कहूं कि Q1 Q2 पे, मान लो कि सारे चार्जेस पॉजिटिव है। अगर मैं चाहता हूं कि Q1 पे, ये जो Q1 पे है, Q2 किधर फोर्स लगाएगा, तो ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इन दिस डायरेक्शन along the line joining of the two charges. Force on Q1 due to Q4 in this direction. Force on Q1 due to Qn in this direction. So these are the forces. क्या है ये? Force on Q1 due to Q2 in this direction. Force on Q1 due to Q3 in this direction. Force on Q1 due to Q4 in this direction. And dot dot up to n charges मैंने लिए. Force on 1 ड्यू टू n इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहता हूं तो मेरे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन Q1 कितना हो जाएगा? दैट इज F12 वेक्टर फॉर्म प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। मतलब यह है कि अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है सर, इट्स वेरी सिंपल कि किसी भी एक चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको वेक्टरली ऐड कर दो, दैट इज नॉन एज द सुपरपोजिशन। हाँ ये सब अभी फिलहाल तो रिपल्सिव है। हाँ सर इस केस में तो सर रिवर्स फोर्सेस होंगे। हाँ इसमें सब रिपल्सिव है, आप इसको माइनस भी ले सकते हो। अब सुनो, अगर मान लो कि ये मैंने इधर लिया, मान लो कि Q4 चार्ज हमारा नेगेटिव होता, तो Q4 चार्ज नेगेटिव होता तो ये इसका अट्रैक्टिव नेचर का हो जाता है ना। मान लो कि यहाँ देखो, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक चार्ज है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, एक चार्ज इधर है, और मैंने यहाँ पे एक इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। मान लो एक 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा, या फिर ऐसे रख दो, मान लो Q चार्ज यहाँ पे रखा, यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा, यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखा, माइनस Q चार्ज। तो सर ये तो अट्रैक्टिव नेचर का F1 हो जाएगा। मान लो ये F1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, तो F1 इधर हो जाएगा और F2 किधर हो जाएगा, F2 इन दिस डायरेक्शन अट्रैक्टिव नेचर का। तो F नेट कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, ठीक है ना। तो F1 कितना है हमारा इन दिस डायरेक्शन, मतलब F1 अगर लिखोगे तो F1 है K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मान लो 1 है, ये 1 है, तो 1 स्क्वायर I कैप, एंड F2 कितना है K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर J कैप। अगर यहीं पे ये रिपल्सिव होता तो माइनस J हो जाता, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। ओके क्या यहाँ वेक्टर फॉर्म पर यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होगा ना? नहीं यहाँ पे विद साइन लेना पड़ेगा। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर लिया है, यहाँ पे देखो विद वेक्टर लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए मैंने सब पे वेक्टर लगाया। वेक्टर लोगे तभी तो डायरेक्शन पता चलेगा आपको। सर ये तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 होगा।
हाँ बिल्कुल, नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1, यस, Yes, sir. नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, मतलब बाकी सारे चार्जेस के वजह से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है ये है, राइट। अगर यहीं पे मुझसे पूछता कि बाकी सारे चार्जेस के वजह से Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो Q1 इधर फोर्स लगा रहा होता, Q4 इधर फोर्स लगा रहा होता, Q3 इधर फोर्स लगा रहा होता, Qn इधर फोर्स लगा रहा होता, तो Q2 पे फाइंड कर लेते, ठीक है ना। अभी देखो मैं एग्जांपल लूंगा, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो, तो यहां तक हमारा इसका थ्योरी का पार्ट था। अब हमारा इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एंड एप्लीकेशन में आज हमें देखना है कि सर कूलम्स लॉ का लीनियर चार्ज पे, मतलब लीनियर चार्ज मतलब एक ही लाइन पे अगर मैंने डिस्क्रीट चार्जेस प्लेस किए, या फिर आपने डिफरेंट लाइंस पे डिस्क्रीट चार्ज प्लेस किए, तो कितना फोर्स होगा, क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, सपोज हमारे पास, अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा, मान लो कि इधर एक्स एक्सिस है हमारा और इधर हमारा वाई एक्सिस है, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, और मैंने यहाँ पे कुछ चार्जेस प्लेस किए। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है हमारा, ये चार्ज है हमारा, मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, और देखो ये मैं आप लोग के बैच में 2 चार्जेस के बीच में वाला नहीं ले रहा हूं, डायरेक्टली 3 चार्जेस के बीच में ले रहा हूं, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। सुनो, यहाँ पे देखो, मान लो कि ये हमारा 1 कूलम का चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज है, और ये 3 कूलम का चार्ज है। तो यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, और ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। आपको मैंने पूछा कि फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज, ठीक है ना, दिस यू नीड टू फाइंड आउट। तो ये आपको 3 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, है ना, इन वेक्टर फॉर्म बेसिकली, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दिखाना है आपको, ये आपको फाइंड करना है। सो प्लीज डू इट, और इसको करिए और मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। K/4 I cap. हाँ के में रहने दीजिए। हाँ, किसने, हबीबुर रहमान ने बताया क्या? Yes, sir. ओके, कितना आप बताया? 27 K/4। अच्छा, आई कैप माइनस आई कैप, Sir, I cap plus I आई cap. कैप के डायरेक्शन में। ओके, बाकी लोग बताइए। अभी फिलहाल मैं आपके आंसर को होल्ड पे रखता हूं। हाँ, प्रीवियस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग जल्दी से ट्राई कीजिए। फर्स्ट पेज, वैसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। ओके, 17/4, 27/K, उदय भौमिक का भी आ रहा है, शरीफुल का 17/4, और हाँ ठीक है, हबीबुर रहमान का आया 27/K आई कैप, ठीक है ना, और मान का भी आ रहा है। गुड। अब सुनो, यहाँ पे मैं आपको एक तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देख सकते हो, और दूसरा फाइनली आप उसका साइन ले सकते हो, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मेथड फर्स्ट मैं लेता हूं, जिसमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखकर मैं इसको क्या कर दूंगा, डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। तो देखो मेथड 1, मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहाँ देखिए सर, सबसे पहली बात है कि ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है सर। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज को ध्यान से देखना, जो मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन था ना कूलम्स लॉ का, यहाँ पे भी वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जैसे देखो सर, अगर 1 वाला फोर्स, देखो ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, तो 1 वाला फोर्स किधर लगेगा, इन दिस डायरेक्शन। तो 1 वाला फोर्स लग रहा है थर्ड वाले पे इस डायरेक्शन में, तो मैं कह देता हूं कि ये हमारा कौन सा है, F1 मतलब फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1 चार्ज। अच्छा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है, 1 कूलम चार्ज लगा रहा है और 2 कूलम भी लगा रहा है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होगा? जो 1 कूलम का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, 2 कूलम का भी होगा। क्या 2 कूलम वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगा रहा है, क्या इन दिस डायरेक्शन में लगा रहा है या नहीं लगा रहा है?
बिल्कुल लगा रहा है सर। तो मैं कह दूं कि ये हमारा F2 है, यस है ना, F2 है। अब सबसे पहला, अच्छा एक बात बताओ सर, थर्ड वाले चार्ज पे नेट फोर्स हमने देखा, क्या 1 और 2 के बीच में फोर्स नहीं लग रहा है क्या? क्या 1 और 2 के बीच में फोर्स लग रहा है? सर लग रहा है। लग Yes. रहा है, लेकिन लग इन रहा है। दोनों के फोर्स का इस वाले फोर्स से कोई मतलब है क्या? नहीं नहीं सर, इससे कोई No, मतलब sir. नहीं नहीं है। है। 1-2 के बीच में कितना भी फोर्स लगे उससे थर्ड वाले को कोई मतलब नहीं है। इफेक्ट थर्ड नहीं वाले करता। पे 1 वाला कितना लगा रहा है उससे मतलब है, थर्ड वाले पे 2 वाला लगा रहा है कितना, उससे मतलब है। एफ नेट अगर मैं लिखूंगा तो एफ नेट हमारा कितना हो गया देखो, तो एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, है ना। तो F1 हमारा कितना है, K Q1 Q2, यहाँ पे देखो K Q1 Q2 मतलब 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कितना है, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये किधर के डायरेक्शन में है, आई कैप के डायरेक्शन में, लिख दो n प्लस सेकंड वाला F2 अगर देखो तो सर कितना है, K Q1 2 है, Q2 कितना है 3 है, एंड डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और ये भी किधर के डायरेक्शन में है, आई के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख लो 3K बाई 4 आई कैप एन प्लस 6K बाई 1 आई कैप। तो फाइनली जब इसमें लिखोगे तो 27 बाई 4K आई कैप। समझ में आई बात? सो दिस इज वन। अच्छा, इसको अगर आप लिखना चाहते तो इसको भी आप लिख सकते थे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते थे, ठीक है ना। सर चार्ज किंदा किससे है, नहीं समझ में आया। मुखलिस मोकिनुर हसन हुसैन, क्या लिखा है दोबारा लिखो, मैं समझ नहीं पाया। ओके नहीं सर, मैंने ऐसा ही किया। हाँ तो ठीक है, वेरी गुड। चार्ज कौन सा है, अच्छा चार्ज कौन सा है, ये चार्ज है ना 1 कूलम का चार्ज ये वाला, 2 कूलम का चार्ज ये वाला, 3 कूलम का चार्ज ये वाला, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, देखो क्या होगा। देखो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन पे, देखना ध्यान से देखना प्लीज बच्चों। यहां देखो, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, ये वाला चार्ज ही हमारा 1 कूलम का है, ये 1 कूलम का चार्ज है, ये मैंने ओरिजिन पे रखा 1 कूलम पॉजिटिव में है, 2 कूलम भी पॉजिटिव पे है, और यहाँ पे मैंने रखा -3 कूलम, -3 कूलम, या ऐसे रखो, वेट इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको मैं -2 कूलम रखता हूँ, और इसको रख देता हूं मैं +3 कूलम, ठीक है ना। ये 1 मीटर है, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। कैन यू फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज। ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेशन किया हुआ है 3 कूलम चार्ज, अभी नेट फोर्स आपको फाइंड करना। सेकंड वाला फॉर्मूला समझा, सेम आएगा सर, सेकंड फॉर्मूला सेम आएगा, सेकंड फॉर्मूला सेम आएगा। 21K by 4 minus I cap। माइनस आई कैप होगा क्या, हाँ माइनस होगा नेगेटिव सर, वाला अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल माइनस आई क्या होगा। माइनस, हाँ सर, माइनस गुड 21/4 माइनस आई कैप। 21 माइनस में, ठीक है, वेरी गुड 21/4 माइनस आई क्या। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 1 वाला चार्ज है, ये 2 वाला चार्ज है, ये 3 वाला चार्ज है। अब मुझे बताओ 1-3 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा। 1-3 के बीच में लगने वाला फोर्स है इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको ये बात पता चले, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इन दिस डायरेक्शन। इधर लिख लो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इन दिस डायरेक्शन, माइनस के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आया, अगर F13 फाइंड करोगे, F3, अच्छा सेकंड वाला मेथड की बात कर रहे थे, 1 मिनट में आता हूं, वो सेम ही आएगा ऑलमोस्ट इस वाले में, ठीक है ना।
F31 अगर लिखोगे, F31 फोर्स ऑन 3 1, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा K Q1। अब सुनो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना है हमें, और डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। देखो ये पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई मैंने इधर डायरेक्शन लिखा है, तो ओनली मैग्नीट्यूड लिखोगे तब भी चलेगा। तो 1 है इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना है I कैप। अच्छा, F ऑन 3 ड्यू टू 2 जब लिखोगे तो इस चीज को ध्यान से देखना सर, K है ना, Q1 मैग्नीट्यूड लिख लो सर 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। लेकिन सर ये फोर्स, ये नेगेटिव साइन के वजह से ही इधर लग रहा है, तो मैंने माइनस I कैप लिख दिया। तो ये 6K माइनस I कैप, और ये कितना है 3/4 I कैप। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर F नेट लिखोगे, F नेट स्टिल अगर किसी को डाउट होगा तो मैं आऊंगा उस पे। F नेट कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डायरेक्टली ऐड कर दिया दोनों को वेक्टर साइन के साथ। देखो मैं यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज हो रहा है ना, देखो F31 प्लस F21, मैंने जितने भी फोर्स लग रहे थे 3 पे सबको ऐड कर दिया, बस वेक्टर साइन के साथ। तो F31 हमारे पास कितना है 3/4 I कैप एंड -6, अच्छा K भी तो होगा, यहाँ पे K छूट गया था, K और यहाँ पे 6K I कैप, राइट, माइनस कितना हो जाएगा ये 24, मतलब -21K डिवाइडेड बाई 4 I कैप। बोलो बच्चों समझ में आई? अब यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? हाँ नहीं सर। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे। नो सर, नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ना एक पॉजिटिव साइन के साथ लिया, एक नेगेटिव साइन के साथ लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये एक उससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि हमारे पास, अच्छा मैं इस पे ना डीपीपी भी दूंगा प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए, ये ओरिजिन है, बहुत सारे चार्जेस है, मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक चार्ज है। हाँ दूसरा मेथड, अच्छा इसका दूसरा मेथड कुछ नहीं है, एक मिनट वेट करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट बता देता हूँ इस पे। देखो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ इसका, फिर मैं उस पे आता हूँ। मेथड सेकंड अगर देखोगे इसका, मेथड 2, तो मेथड 2 कुछ नहीं है सर। मेथड 2 मैंने क्या बताया था सर, वेक्टर फॉर्म में लिखो डायरेक्टली, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे देखो, अगर आप F13 लिखना चाहोगे, F31, तो इसको आप विद साइन लिखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड के टर्म में, उसके टर्म में। तो F31 अगर लिखोगे तो सर हमें नहीं पता कि इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्शन दिखा दिया था, मुझे नहीं पता सर 1 वाला और 3 वाले के बीच में। तो मुझे बताओ सर 3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, मतलब ये है पहले इन दोनों का आप विद साइन लिख लो, 13 डिवाइडेड बाई R क्यूब, है ना, R क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ऐसे लिख लो, है ना, ये ऐसे लिख लो, ठीक है ना, ये हो गया, ये कितना 2 का क्यूब था हमारा, है ना। एंड इनटू अगर ये लिखोगे आप सर R2 माइनस R1, ये मैं लिखता हूं फोर्स किसके टर्म में, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब, और ये कितना होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो सर R2 कितना है मुझे बताओ, इस 3 का क्या 2I कैप होगा, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है 2I कैप है क्या, नहीं है। तो सर यहां पे लिख लो 2I कैप माइनस 0, क्योंकि पहले वाले चार्ज का पोजीशन कितना है 0 है। क्या ये बात समझ में आई, है ना, रहेगा ना। अब सुनो सर हाँ F32 अगर लिखोगे तो F32 मैंने कहा था कि विद साइन लिखेंगे, तो सर 2 वाला हमारा कितना है नेगेटिव है, तो मान लो ये माइनस लिख दिया मैंने, ये मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं इसको वेक्टर फॉर्म में, एंड ये 1 क्यूब। अब मुझे बताओ 3 का पोजीशन वेक्टर कितना है, 3 का पोजीशन वेक्टर कितना है बताओ मुझे, 3 का पोजीशन वेक्टर कितना, चार्ज 3 का पोजीशन वेक्टर, बोलो बच्चों, 1 + 1 2I कैप, 2I कैप होगा ना सर, 2I कैप होगा माइनस सर 2 वाले का पोजीशन वेक्टर I कैप, यहाँ देखो I कैप, राइट। तो यहां से देखो कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा 6 माइनस 6I कैप, और ये वाला कितना मिला 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो ये मिल जाएगा 3/4
4 आई कैप। देखो दोनों मिला, वही दोनों सेम मिला। तो सर एफ नेट कैन बी रिटन एज दिस, एफ नेट कैन बी रिटन एज F31 n प्लस F32। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, और प्रीवियस केस में हमारा मैग्नीट्यूड लिखकर मैंने डायरेक्शन डायरेक्टली लिखा था। तो आप जिसमें कंफर्टेबल होगे वो वाला आप लिख सकते हो। ये -21 k k k k k k k where is k k k this is k and this is k। तो यहाँ पे कितना है 21k डिवाइडेड बाई 4 आई। समझ में? ठीक है ना? हाँ मेथड 1 इजी है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चार्जेस होंगे ना, तो आपको मेथड 2 आपको आसान लगेगा। ठीक है ना? एक बार फिर से सुनो मेथड 2 का है सर। मेथड 2 सुनो। मेथड 2 वेक्टर फॉर्म है ना। वेक्टर फॉर्म मैंने क्या बताया है, देखो वेक्टर फॉर्म देखो सर, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r क्यूब r2 माइनस r1, मतलब सेकंड वाले चार्ज का जिस पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो अब सुनो, यहाँ पे आ जाइए। मैंने पहले कौन सा लिखा यहाँ पे सर, 3 पे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, मतलब थर्ड का पोजीशन वेक्टर माइनस 1 का पोजीशन वेक्टर। तो पहला फोर्स जब मैंने 1 और 3 का लिया, थर्ड का पोजीशन वेक्टर कितना है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, आई के डायरेक्शन में 2 मीटर। तो 2 आई कैप माइनस 0। ठीक है ना? हाँ सेकंड वाला ही बता रहा हूं, 2 आई कैप माइनस 0। अब 3 और 2 का देखो, तो 3 का पोजीशन वेक्टर तो 2 आई कैप ही है, लेकिन सर 2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, आई कैप है, मतलब 1 इंटू आई कैप। तो मैंने 2 आई कैप माइनस आई कैप लिखा, तो यहां से जब कैलकुलेट किया तो -6। समझ में आया? अब समझ में आया सकलेन? है ना? चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं लास्ट, अगर स्टिल नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में मैं और बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं यहाँ पे जो मैं ले रहा था। ठीक है, अभी हमारे पास 1.5 मिनट का टाइम है, मैं एटलीस्ट क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो बहुत सारे चार्जेस है इन दिस डायरेक्शन, एक्स के डायरेक्शन में। ये मान लो कि वाई का डायरेक्शन है, और एक ओरिजिन पे एक चार्ज लिया मैंने, सपोज ओरिजिन पे चार्ज लिया, ओरिजिन पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, एंड आगे चलता जा रहा है और अप टू 10 तक है। मान लो कि ये वाला 1 मीटर पे है, ये 1 मीटर पे है, मतलब इसका पोजीशन है 1,0, इसका है मान लो कितना 2,0, और इसका है 3,0 लाइक दिस, एंड अप टू यहाँ पे 10,0 तक चार्ज है, 10,0 तक। ठीक है ना? देखो बच्चों, मैं जरा पीडीएफ इसका डाउनलोड मार देता हूँ, वरना फिर टाइम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 कूलम ये ओरिजिन है, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 1 कूलम का है, यहाँ पे 8 कूलम का है, यहाँ पे 27 कूलम का है, एंड अप टू 1000 कूलम का। ठीक है ना? अप टू 1000 कूलम का। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, है ना? जो चार्ज ओरिजिन पे है उस पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना है, मतलब इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है। कैन यू फाइंड आउट इट?